आज अपन क्लास 6 साइंस में 9th चैप्टर सजीव एवं उनका परिवेश पढ़ेंगे। सारा इंपॉर्टेंट सारांश मैंने इन क्वेश्चनों में इंक्लूड कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मछली किस अंग से सांस लेती है? मछली अपने गिल से सांस लेती है। इनका शरीर धारारेखीय होता है। धारारेखीय मतलब आगे और पीछे से तिकोना होने से इनमें जो भी अपन ये मछलियाँ जो तैरती है उनमें इनको हेल्प मिलती है। आवास किसे कहते हैं? किसी सजीव का रहने वाला परिवेश ही उसका आवास कहलाता है। जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ आसपास का जैसा वातावरण रहता है उसी को अपन आवास कहते हैं। जहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर अपने को अपनी आवश्यकता को पूर्ति हो सके वो आवास कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन, अनुकूलन किसे कहते हैं? जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति, मतलब जैसा अपन जिस माहौल में रह रहे हैं उस माहौल में अपन को कौन कौन सी चीज़ें उस माहौल में अपन को रहने के लायक बनाती है उन चीज़ों को अनुकूलन कहते हैं। जैसे कि सर्दी के मौसम में अपन घर में आराम से स्वेटर वगैरह पहन के अपन अनुकूलित हो सकते हैं, अर्थात अपन लंबे समय तक रह सकते हैं। और अलग अलग जैसे कि जल में अनुकूलन अलग होता है, स्थल में अनुकूलन अलग होता है, अलग अलग जगहों के अलग अलग अनुकूलित संरचनाएं पाई जाती हैं। जो अनुकूलन होता है वो लंबे समय के लिए होता है, थोड़े समय के लिए नहीं होता। फोर्थ क्वेश्चन है, स्थलीय आवास किसे कहते हैं? स्थल पे पाए जाने वाले जंतु और पौधों को स्थलीय आवास कहते हैं। जल में पाए जाने वाले जंतु और पौधों को जलीय आवास कहते हैं। जैव घटक सजीव घटक को जैव घटक कहते हैं। जैसे पौधे और जंतु सारे जैव घटक कहलाते हैं। अजैव घटक चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जो निर्जीव होते हैं वो सारे अजैव घटक कहलाते हैं। सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा, ये सारे अजीव घटक है। अंकुरण किसे कहते हैं? यह बीज के एक नए पौधे का प्रारंभ करने का एक प्रोसेस होता है। जब बीज से अंकुरण निकल जाता है तो इस प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। अपन को पता है जब अपन चना वगैरह भिगोते हैं तो अगले दिन उसमें से थोड़ा सा अंकुरण हो जाता है। इससे अपन उससे नया पौधा बना सकते हैं। उसको मिट्टी में डाल दो तो एक पूरा स्टेम बन जाएगा इसके ऊपर और पूरा प्लांट बन जाता है। 9th क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न आवासों में जीवों की विविधता का क्या कारण है? विविधता मतलब अलग अलग परिवेश में अलग अलग उनकी आदतों का होना, उनका शरीर की स्ट्रक्चर अलग होना, उनको किसी में खान पान का अलग होना, ये सारी विविधता कहलाती हैं। भिन्न भिन्न आवासों में अवजैव घटकों के परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि कहीं की मिट्टी कैसी है, कहीं की वातावरण कैसा है, कहीं की ज़्यादा गर्मी है, कहीं ज़्यादा सर्दी है, कहीं पानी है, ये सारे अजैव घटक होते हैं, इनसे विविधता आ जाती है। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित करता रहता है। वे जंतु जो अनुकूलित अपने आप को कर लेते हैं वो तो उनमें तो विविधता पाई जाती है, और जो अनुकूलित नहीं कर पाते वो मर जाते हैं, क्योंकि अनुकूलन का जो भी प्रोसेस होता है वो लंबे समय का प्रोसेस होता है। 10th क्वेश्चन है, सजीव के लक्षण बताइए। सजीवों में भोजन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन और वृद्धि और गति की गुण पाए जाते हैं। 11th क्वेश्चन है, डॉल्फिन या व्हेल जिसमें गिल नहीं पाए जाते हैं वे किस अंग द्वारा सांस लेते हैं? ये इनके डॉल्फिन और व्हेल फिश होते हैं, ये भी मछली वाला ही इनका मछली जैसा इनका शरीर होता है, बट इनमें गिल नहीं पाए जाते। इनमें नासाद्वार या फिर वात छिद्र नाक के पास पाए जाते हैं, तभी तो ये काफ़ी टाइम तक पानी के अंदर रहती है। और जब भी उनका सांस लेना होता है तो वो एक ऊपर से छलांग लगाकर सांस खींचकर वापस पानी के अंदर चली जाती हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं? अनावश्यक या फिर अपशिष्ट पदार्थों का शरीर के द्वारा बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। जैसे पसीना वगैरह बाहर निकलता है उसको उत्सर्जन कहलाता है, मलमूत्र वगैरह। उद्दीपन किसे कहते हैं? वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। 2 मरुस्थलीय पौधों के नाम बताइए, नागफनी और बबूल। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग से होता है? नागफनी में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने से होता है, क्योंकि नागफनी एक इसमें तना ही मेन होता है। नागफनी में तने के 2 कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण करता है और जल का संरक्षण करता है, तभी तो ये डेजर्ट में पाया जाता है, ताकि बहुत धूप हो तो भी ये अपने आप को संरक्षित कर लेता है और अपने आप को बड़ा कर लेता है। इसके लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। पर्यानुकूलन किसे कहते हैं? अल्प अवधि, मैंने कहा लंबी अवधि के लिए तो अनुकूलन होता है, और थोड़ी सी अवधि के लिए कुछ भी शरीर में चेंजेस होता है तो वो पर्यानुकूलन कहलाता है। अल्प अवधि के लिए किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाते हैं। अर्थात अपन कहीं भी हिल स्टेशन पे घूमने के लिए गए, अपन 1-2 दिन के लिए गए तब तक ठीक है, अगर पूरा अपन को वहीं रहने के लिए अपन को अनुकूलित रहना पड़े तो अपन को अनुकूलित वहाँ पे होना पड़ेगा। और थोड़े 2-3 दिन के लिए गए तो अपन वहाँ का उसको अपन पर्यानुकूलन कहते हैं, अर्थात थोड़ा 2 दिन के लिए चेंज होना
शरीर में 2-3 दिन के लिए छोटे छोटे परिवर्तन होना ही पर्यानुकूलन कहलाता है। अल्प अवधि के लिए नागफनी मरुस्थल में जीवित रहने के लिए किस प्रकार के अनुकूलन करता है? नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है जिसमें पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं, इनकी जड़ गहराई में होती है और बहुत इनकी पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है या फिर बहुत ही छोटी होती हैं। इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल की ह्रास की कमी कम होती है। जल का ह्रास कम होता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो जल भी कम बाहर निकलेगा। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं, वह वास्तव में इसका तना है। जो भी ये नागफनी में बाहर निकली तिखी तिखी रहती है वो तना होता है, वो पत्तियां नहीं होती। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका रहता है, जिससे पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। इस प्रकार नागफनी मरुस्थल में जीवित रहने में भी अनुकूलन कर सकता है। और जो तना के ऊपर मोमी परत पाई जाती है, इससे क्या होता है कि बहुत जल का संरक्षण रहता है और प्रकाश संश्लेषण में भी हेल्प मिलती है। थैंक यू फ्रेंड्स।